आसमा तुम कहीं नहीं जाओगे। अरमान तुम्हें यहीं रहना होगा। अरमान नहीं अरमान अरमान क्या कर रहे हो? अरमान आसमा मम्मी जी। आसमा का भाई तूने आसमा को बंद क्यों किया हुआ है? मम्मी जी ये मुझे किडनैप करके लाए, प्लीज दरवाजा खुलवा दीजिए। अरमान आसमा क्या कह रही है? खोल दरवाजा। नहीं, आपको जो करना है कर लो, ना तो ये दरवाजा खुलेगा ना ही आसमा कहीं जाएगी। ये क्या पागलपन है अरमान? तू उसके साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, जाने दे उसे। मम्मी बात समझिए, आसमा की जान को खतरा है, तो पीछे पड़ा है उसके। अरमान प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं इसके घर वालों को फोन कर रहा हूँ, अब वो बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन तूने जो किया है ना अरमान, ये सही नहीं है। इससे रिश्ते और खराब होंगे फिर से, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। टेलीफ्लिक्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई जैसा कि उदारियों के एपिसोड में हमने देखा कि आसमा फिर किडनैप हो गई है और वो आता है ना, कबीर 2 पासेस लेता है आसमा के लिए और आसमा मना कर दी थी कि नहीं मेरे को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं अरमान के घर जाऊंगी दिवाली पर। जिसको सुनकर ना कबीर को बहुत गुस्सा आता है और हम देख रहे हैं कि भाई कैसे आसमा अरमान के घर पहुंचती है और वहां पर आलिया भी होती है पहले से, और एकम कहता है आलिया से सॉरी बोलने के लिए आसमा को, और जो आलिया है वो झुककर सॉरी भी बोलती है, लेकिन ना आसमा उसको माफ नहीं करती। आसमा कहती है कि भाई हमारी जो माफी है ना वो माफ करने लायक नहीं है और तुमने और अरमान ने मिलकर मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और वहां पर वो ये बोलकर चली जाती है कि भाई तुम दोनों लव बर्ड्स हो, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, खुश रहो और मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती। जिसे सुनकर ना अरमान को थोड़ा गुस्सा आता है। अरमान कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो आसमा, और मेरे से अब ये गलती नहीं होगी और मेरा विश्वास करो और मैं तुम्हारा अब जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ूंगा। लेकिन आसमा नहीं मानती है, आसमा चली जाती है अपने घर और उसके बाद फिर जो अरमान है वो उसका पीछा करते हुए उसके घर जाता है और बोलता है कि मैं जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं अरमान के दिमाग में ना कुछ एक वहम है कि भाई कोई ना कोई है जो आसमा के पीछे पड़ा है, जो मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि हमने देखा था ना कि दिवाली की रात में कैसे कोई आता है और रॉकेट चला देता है घर पर और वो दोनों डर जाते हैं। तो अब वो आसमा को बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो आसमा बोलती है तुम खड़े रहो, मतलब तुम्हारे को जैसे करना हो वैसे करो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और जिसके बाद भाई जो अरमान है वो वहीं रुका रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ना हम देख रहे हैं कि कैसे कबीर आ रहा है और उसको किडनैप करके ले जाता है आसमा को, और अब जो अरमान है वो पीछे पीछे भागता है आसमा और कबीर के, क्योंकि अरमान को ना कहीं मुझे लग रहा है पता लग गया है कि कबीर है इन सबके पीछे। वैसे आप हमें कमेंट से बताइए आपको क्या लग रहा है कि कबीर की जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, और अगर जब सच आएगा आसमा के सामने को तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है ना, बहुत उसको अच्छा दोस्त समझती है और उसे सब कुछ शेयर भी करती है। लेकिन अब वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो आसमा को कहीं ना कहीं जब पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। और वहीं हम बात करें अगर आलिया की, तो भाई आलिया और कबीर को मुझे लग रहा है कि शायद वो दोनों की मिली भगत है, या तो आलिया का भी कुछ प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि हमने एक प्रोमो भी देखा था ना जिसमें देख रहे थे कि आलिया पीछे से बोल रही है कि मैं अब तुम लोगों को साथ में नहीं रहने दूंगी और तुमने मेरे अरमान को छीना है और मैं भी तुमसे सारी खुशियां छीन लूंगी। तो अब हो सकता है कि शायद आलिया का भी इसमें कुछ प्लान हो, कुछ हाथ हो। वैसे आप हमें कमेंट में बताइए आपको उदारियों का एपिसोड अभी कैसा लग रहा है।